Hello students, my name is Neeraj Singh and today we are going to start General Organic Chemistry. So I welcome you all to this beautiful class and let's start General Organic Chemistry. तो बढ़िया सी हेडिंग डाल लीजिए और समझेंगे कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो इंट्रोडक्शन है वहां से कैसे प्रोसेस हुआ आगे पूरा जो हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो पूरा स्टडी करेंगे। सो आज के लेक्चर में एकदम बेसिक सी बात करेंगे, एकदम रिलैक्स होकर के सब लोग बढ़िया पेन कॉपी निकाल करके नोट डाउन करेंगे सभी लोग, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी। सबसे पहले हम बात करेंगे वाइटल फोर्स थ्योरी के बारे में। वाइटल फोर्स थ्योरी दिया था बर्जेलियस ने, ओके। सो वाइटल फोर्स थ्योरी, वाइटल फोर्स थ्योरी शॉर्ट में से VFT भी कहते हैं, ओके। गिवन बाय बर्जेलियस, गिवन बाय बर्जेलियस, ओके। सो क्या कहता है वाइटल फोर्स थ्योरी? अकॉर्डिंग टू VFT all the compounds, all the organic compounds have a mysterious force, mysterious force or unknown force, unknown force. All organic compounds have a mysterious force or unknown force which is responsible for the formation of several organic compound. सो VFT थ्योरी है। VFT थ्योरी में हम ये जानते हैं अकॉर्डिंग टू VFT थ्योरी कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो एक मिस्टीरियस, एक अननोन फोर्स द्वारा क्या है, हेल्ड हैं, बाउंडेड हैं। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं सब में मिस्टीरियस फोर्स प्रेजेंट होता है और इसी फोर्स की वजह से सारे जो एटम्स हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, कार्बन के जो चेन में जितने भी एटम्स अटैच होते हैं ये सब के सब इस फोर्स द्वारा अटैच होते हैं। सो ये वाइटल फोर्स थ्योरी की एक बेसिक कंसेप्ट है जो कि बर्जेलियस ने दिया था, ओके ओके। सो बर्जेलियस ने एक और बात कही थी, बर्जेलियस के अकॉर्डिंग कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर प्रेजेंट and synthesized only in the living system. तो क्या मतलब हुआ इसका? जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कार्बन के हैं, हम जितने भी स्टडी करते हैं, जितना हम देखते हैं वो सारे के सारे कहां प्रेजेंट होते हैं? लिविंग सिस्टम में, विच इज ट्रू। और उन्होंने क्या कहा था कि ये केवल और केवल लिविंग सिस्टम में ही सिंथेसाइज होंगे, मतलब जो इनकी बनने की प्रोसेस है केवल और केवल लिविंग सिस्टम के अंदर होगा। मींस वी कैन नॉट सिंथेसाइज एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द लेबोरेटरी, वी कैन नॉट सिंथेसाइज एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द लेबोरेटरी, ये कहा था बर्जेलियस ने, ओके। सो बर्जेलियस का एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट था, ठीक है, जो कि आगे चल करके डिस्प्रूव हो गया था, आगे चल करके डिस्प्रूव हो गया था। और जो डिस्प्रूव हुआ था वो उन्हीं के स्टूडेंट, जो उन्हीं के एक चेले थे, वूलर, बाबा बर्जेलियस है जो उनके चेले थे, वूलर बोले नहीं गुरुजी ऐसा नहीं है, हम बना सकते हैं लेबोरेटरी के अंदर भी। सो उन्होंने पूछा कैसे? सो एक एक्सपेरिमेंट था जिसके एक बाय चांस
डिस्कवरी हुआ था यूरिया का। अमोनियम साइनेट में कुछ रीअरेंजमेंट हुआ था टेम्परेचर देने के बाद, हीट देने के बाद, जिससे कि वो रीअरेंज होकर के यूरिया बना था। सो वूलर के अकॉर्डिंग लेट्स सी कैसे बना था वो, प्लीज नोट इट डाउन। So according to Wooler, organic compounds cannot be synthesized sorry, according to Wooler, organic compounds can be synthesized, sorry for little mistake, can be synthesized in the laboratory, मतलब आर्टिफिशियली हम इसे बना सकते हैं। आर्टिफिशियली वी कैन सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन द लैब बाय सम मेथड और सम प्रोसेसेस। ओके, सो क्या हुआ, वो एक रिएक्शन करा रहे थे अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम साइनेट का। दिस इज अमोनियम सल्फेट एंड दिस इज पोटेशियम साइनेट। अमोनियम सल्फेट and this is potassium cyanide, इनके रिएक्शन के बाद, इसके रिएक्शन के बाद जो बना वो बना अमोनियम साइनेट NH4CNO प्लस 2 molecules of potassium sulfate. This is potassium sulfate, and this is ammonium cyanate. सो टेम्परेचर देने के बाद उन्होंने देखा कि ये जो अमोनियम साइनेट है ये कुछ रीअरेंज होकर के यूरिया बना रहा है। ये रीअरेंज होकर के क्या बना रहा है, यूरिया। तो NH4CNO अमोनियम सल्फेट, इसको हीट दिया गया एंड देयर इज अ प्रोसेस ऑफ रीअरेंजमेंट इन अमोनियम साइनेट एंड इसके बाद जो बन रहा था वो था यूरिया। ओके, सो NH2CO NH2 इट इज अ यूरिया। सो हम सब जानते हैं कि यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि मैमल्स के यूरिन में प्रेजेंट होता है और हमारे जो लिवर होता है वहां पे यूरिया साइकिल होता है एंड फर्दर इट इज रिमूव्ड बाय यूरिन। सो इट इज अ ऑर्गेनिक कंपाउंड बिकॉज द लिविंग सिस्टम सिंथेसाइजेस यूरिया एंड इट इज रिमूव्ड बाय द यूरिन। सो दिस वाज द डिस्कवरी एंड दिस वाज द फर्स्ट एवर ऑर्गेनिक कंपाउंड मेड इन द लेबोरेटरी। सो यहां से तो अब बाबा बर्जीलियस का तो कंसेप्ट खत्म हो गया, जो उन्होंने बोला था कि लेबोरेटरी के अंदर नहीं बन सकता है, उन्हीं के चेले ने ही बना के दिखा दिया कि नहीं गुरुजी आप गलत हो, यहाँ तो हम बना सकते हैं। ये बन गया देखो यूरिया लेबोरेटरी के अंदर। सो जो उन्होंने बोला वो डिस्प्रूव हो गया, बर्जीलियस ने जो बोला वो डिस्प्रूव हो गया। अब इसी के आगे जब धीरे धीरे और डेवलपमेंट हुआ तो कोल्बे ने एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन करके दिखाया, और भी बहुत साइंटिस्ट रहे जो कि बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को उन्होंने सिंथेसाइज किया था। ओके, हेनल एक और साइंटिस्ट थे ना, इथाइल अल्कोहल का सिंथेसाइज किया था हेनल। ओके, आप चाहो लिख सकते हो ना, हेनल एक और साइंटिस्ट हैं जो कि इथाइल अल्कोहल को लैब के अंदर बनाया था। इथाइल अल्कोहल C2H5OH, ओके, ये बनाया था उन्होंने। एसिटिक एसिड बना था एसिटाइलिन से, एसिटाइलिन को पहले कार्बन हाइड्रोजन से एसिटाइलिन बनाया गया, एसिटाइलिन में फिर ऑक्सीडेशन हुआ, फिर ऑक्सीडेशन से वो एसिटिक एसिड बन गया। सो दैट इज नॉट ऑफ आवर कंसर्न, है ना, उस पर ज्यादा फोकस नहीं करते हैं। जो मेन टॉपिक है, लेट्स बैक टू दैट। ओके, प्लीज नोट इट डाउन, नोट कर लीजिए इसे।